स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, हार गए और फिर एमएलसी बना दिया। अखिलेश यादव जी इसकी समीक्षा करेंगे कि मौर्य वोट उनकी वजह से कितना मिल गया। लेकिन मुझे चिढ़ाने का काम किया अखिलेश जी ने। मेरे जो सबसे नापसंद नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी से, जिन्हें मैं पूरी जिंदगी इसलिए उनकी निंदा करता रहा कि समाज के साथ अन्याय होने न बसपा में वो बोले, न भाजपा के दौरान सरकार में वो बोले और न आप बोल रहे हैं। उसके बावजूद आप उन्हें एमएलसी बना देते। विधानसभा चुनाव के बाद जहां अखिलेश यादव की कुनबे में फूट हुई, तो वहीं अब लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव को अपने सहयोगी ही लाल आंख दिखाने लगे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी को साथ लाने का जो फॉर्मूला तैयार किया था, जिसमें तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ा, अब वे छिटकने के साथ एक दूसरे पर जुबानी मारकाट मचाए हुए हैं। हाल ही में यूपी तक से बातचीत में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने पर भी उन्हें एमएलसी बना दिया गया, जबकि ये वादा उनसे किया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, हार गए और फिर एमएलसी बना दिया। अखिलेश यादव जी इसकी समीक्षा करेंगे कि मौर्य वोट उनकी वजह से कितना मिल गया। इतना ही नहीं, सपा के पुराने सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी यूपी तक से बातचीत में पहले कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाकर अखिलेश यादव ने उन्हें चिढ़ाने का काम किया है। मुझे चिढ़ाने का काम किया अखिलेश जी ने। मेरे जो सबसे नापसंद नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी से, जिन्हें मैं पूरी जिंदगी इसलिए उनकी निंदा करता रहा कि समाज के साथ अन्याय होने न बसपा में वो बोले, न भाजपा के दौरान सरकार में वो बोले और न आप बोल रहे हैं। उसके बावजूद आप उन्हें एमएलसी बना देते। आपको एमएलसी बनाना था, मौर्य साहब के सैनी ही बनाना था, मुझे नहीं बनाना था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह अपने दल में बहुत से आपके लोहियावाद और समाजवाद के प्रकांड पंडित और प्रखर वक्ता 2500 साल की ढोला ढो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, हमारे समाज के लोग, उन्हीं बना देते। मैंने फिलहाल केशव देव मौर्य ने तो अखिलेश का साथ छोड़ दिया, लेकिन संजय चौहान अभी भी सपा के साथ रहते हुए अखिलेश को आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने देते तो वे चुनाव जरूर जीत जाते। आपके जो सहयोगी हैं केशव देव मौर्य, हालांकि जिन्होंने पार्टी अलायंस तोड़ दिया है, उनको भी बहुत नाराजगी है स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। तो क्या वजह है? हालांकि वो हार गए हैं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश का झुकाव उनकी तरफ ज्यादा क्यों है और क्या उससे पार्टी को नुकसान हुआ है? देखिए, अखिलेश यादव जी को पहले तो यह तय करना होगा कि हम किस फेज से उन समाज का वोट अपने साथ खड़ा कर लेंगे। अखिलेश यादव जी हम लोगों को साथ जोड़े। हम अभी लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ गए। हमें तो विधानसभा का चुनाव भी यह कहकर के नहीं लड़ने दिया गया कि आपको सिर्फ पार्टी के प्रचार पर फोकस करना है, कैंपेन पर फोकस करना है, आपको इस पर फोकस करना है कि कैसे आपका समाज का वोट, जनवादी पार्टी का वोट ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिल सके। सरकार बनेगी, आपको एमएलसी बना करके हम सेट कर देंगे। आपको चिंता करने के लिए अपने बारे में जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आपको संजय चौहान की चिंता करने की नहीं जरूरत है, पार्टी तो इन्हें चुनाव बाद एमएलसी बनाएगी। हम अपने लोगों के बीच गए, हमारा वहां 1,80,000 वोट है आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में। अगर ओबीसी जातियों में देखा जाए तो यादव के बाद मेरे ही समाज का वोट है और ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मिला भी था वोट। हम अपने लोगों के बीच गए, हमारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आपके सम्मान को कहां तक ध्यान रखा? आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कितनी की? आप आ गए हैं तो हम लोग आपका सम्मान रखने के लिए वोट देंगे। आपको उम्मीद थी कि एमएलसी में आपका नाम जाएगा, आपको बनाया जाएगा, बट आपको नहीं बनाएगा। हमें तो यही कहकर के चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, तो मैं तो उनकी बात पर पूरी तरह से भरोसे में था। वरना मैं विधानसभा चुनाव लड़ा होता, मैं भी चुनाव जीता होगा, मैं विधायक बना होता। लोकसभा के चुनाव में हम इनकी सबसे कमजोर सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़े। क्या मैं किसी से खराब चुनाव लड़ा? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हरा दिया था। ये अलग बात है कि भाजपा बेईमानी करके 10,000 से मुझे हराएगी। फिलहाल चुनाव दर चुनाव हारते हुए अखिलेश यादव के लिए उनके सहयोगी ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या अखिलेश गैर यादव ओबीसी के अपने कुनबे को बचा पाते हैं या फिर हाथ छटपटाते हुए रह जाते हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।